स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों अब केरला बोलना बंद करिए, क्योंकि अब आधिकारिक तौर पर केरला का नाम होने जा रहा है केरलम। कल केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मंजूरी दे दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह राज्य की जनता की इच्छाओं का सम्मान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक नाम बदलने की कहानी है या फिर इसके पीछे भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक का खेल छिपा है। और क्या आप जानते हो कि पश्चिम बंगाल भी इसी लाइन में बहुत समय से लगा हुआ है, लेकिन उसका नाम अभी तक नहीं बदला गया है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि केरल से केरलम क्यों किया गया, राज्य को नाम बदलने के लिए हमेशा दिल्ली के सामने क्यों जाना पड़ता है, और कैसे आर्टिकल 3 संसद को किसी भी राज्य की पहचान बदलने की एक अप्रतिम शक्ति देता है। तो मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और यह है आज का सबसे हॉट संवैधानिक मुद्दा। चर्चा शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पे। देखिए दोस्तों, केरला और केरला की मांग, केरलम करने की मांग, यह कोई नई मांग नहीं है। वास्तव में 2024 से लगातार केरल विधानसभा केंद्र सरकार के पास यह प्रस्ताव भेज रही थी कि राज्य का आधिकारिक नाम केरल नहीं बल्कि केरलम किया जाए। और सबसे अहम बात को समझिएगा कि केरलम एक मलयालम भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या है? केला का मतलब होता है कोकोनट और आलम का मतलब होता है लैंड, यानी कि केरला का मतलब मलयालम भाषा में होता है नारियल की भूमि या फिर नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र। तो सवाल उठता है कि अगर स्थानीय भाषा में नाम केरलम है, क्योंकि केरल के लोग अपने यहां उसे केरलम ही कहते थे, तो सरकारी दस्तावेजों में अंग्रेजी वाला केरला क्यों रहा? और असली पेच यहां है कि वास्तव में केरल में होने वाले हैं चुनाव, और जब भी चुनाव आते हैं तो लिंग्विस्टिक प्राइड, कल्चरल प्राइड यानी कि भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और यह फैसला इसीलिए केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत की पहचान को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने की एक सोची समझी चाल भी हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कल ही राजा जी की मूर्ति लगाई गई, लुटियंस की मूर्ति हटाकर सेंगोल वाला पोर्शन पहले हो चुका है। तो आप समझते हैं तमिल राजनीति हो, केरल राजनीति हो, वहां पर अपनी पहचान बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह निर्णय कहीं ना कहीं उस तरफ जाता भी है। अब इसको टेक्निकली समझते हैं कि यह प्रोसेस क्या होता है। देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 3 दिया गया है, अनुच्छेद 3 दिया गया है, जो कि संघ को यानी कि संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, बाउंड्रीज अल्टर कर सकता है, बाउंड्रीज को मर्ज करके नया राज्य बना सकता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 3 बहुत पावर दे देता है देश की संसद को। ठीक है, और इसमें जो है 4 चीजें मिलती हैं। पहला, किसी भी राज्य का नाम बदलना। दूसरा, उसकी बाउंड्रीज को अल्टर करना यानी कि उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना, नए राज्य का गठन करना और राज्यों का विलय करना। ये सारे काम कर सकती है संसद विधि द्वारा। महत्वपूर्ण रूप से इस प्रक्रिया को भी समझिएगा। प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट इस प्रपोजल को भेजते हैं राज्य की विधानसभा के सामने, और राज्य की विधानसभा से ये राय मांगते हैं एक प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में। राज्य की विधानसभा को उस प्रस्ताव पर कि राज्य का नाम बदला जाना है या राज्य की बाउंड्रीज को काटकर छोटे राज्य बनाने हैं, जो भी प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पर एक निर्धारित समयावधि में अपनी राय देनी होती है। उसे बोलना होता है यस आप कर सकते हो या नो आप नहीं कर सकते हो। अब यहां पर आता है सबसे मजेदार बात, और मजेदार बात क्या है कि विधानसभा कुछ भी अपनी राय दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी राय बस प्रेसिडेंट को दे देते हैं। अगर वो ना भी कहते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हमारे राज्य का नाम ना बदला जाए या हमारे राज्य की बाउंड्रीज को अल्टर ना किया जाए, हमारा नाम हमें नहीं बदलना है, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है। और प्रेसिडेंट जो है उसके बाद इसको पेश करवाते हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से जब ये पारित हो जाता है तो राज्य का नाम बदल जाता है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज समझिएगा। महत्वपूर्ण चीज यहां पर आ जाता है आर्टिकल 4। ये पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 3 के अंतर्गत हो रही है, और आर्टिकल 4 ये कहता है कि यह एक संविधान संशोधन ऐसा है जो कि साधारण बहुमत से पारित होगा। तो यहां पर क्या होगा? साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाएगा इसको लोकसभा और राज्यसभा से, और उसके बाद नए राज्य का गठन हो जाएगा या राज्य के नाम में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 3 और 4 का एक क्लब्ड तरीका है, और इसमें राज्य की राय का कोई महत्व नहीं है, लेकिन राज्य से राय लेनी होती है। क्योंकि यहां पर केरल खुद ही प्रपोजल भेज रहा था, तो यहां पर राज्य की राय तो हाँ ही है। अगर वो ना भी होती तो भी
यह प्रस्ताव पारित होता ही होता। जब यह कार्य हो जाएगा, यह संविधान संशोधन पारित हो जाएगा, तो संविधान की पहली अनुसूची में केरला नाम को काटकर केरलम लिख दिया जाएगा, यानी राज्य चाहे ना बोले या हाँ बोले, संसद फैसला ले लेगी। यहां पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते, ये हमेशा क्या करते हैं, ये कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं। तो ये जो हिडन है वो कैबिनेट की सलाह है, तो कैबिनेट की सलाह होगी और इस प्रकार से यह पूरा प्रोसेस चलेगा। तो देखिए, ये तो हुआ है जो प्रक्रिया हुई है। केरल की तो एक शुरुआत आप कह सकते हैं, कतार में जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया पश्चिम बंगाल भी लगा है, वह लंबे समय से मांग कर रहा है उसका नाम बांग्ला करने का। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के नाम पर छोटे छोटे राज्यों के गठन और बांटने की बात लगातार उठती रहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो पॉलिटी के छात्र हैं, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ये बड़ी प्यारी लाइन है, इसका मतलब देश नहीं टूट सकता है, लेकिन राज्यों की सीमाएं, नाम और पहचान संसद की मर्जी से कभी भी बदली जा सकती हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर वाला मामला याद करिएगा, उसे यूटी बना दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तो यह केंद्र सरकार करती रह सकती है, चूंकि हम डिस्ट्रक्टेबल स्टेट वाले इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन हैं, संघ हैं। और इसके पहले ये आप ध्यान दीजिएगा तो जम्मू कश्मीर में हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, उसको यूटी बना दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया, उससे पहले थोड़ा पहले आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास हुआ था और इसके बाद पूरे राज्यों का पुनर्गठन ही कर दिया गया था। तो यह चीज होती रही है। तो दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और अब आप तैयार हो जाइए अपनी जनरल नॉलेज को और अपडेट करने के लिए, क्योंकि अब जब आप भारत का नक्शा देखिएगा तो उसमें केरल नहीं, केरलम ढूंढिएगा। और आपसे अब एक सीधा और आखिरी सवाल यह है कि क्या राज्यों के नाम बदलने से वहां के प्रशासन या आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव आता है, या फिर यह सिर्फ भावनाओं की राजनीति है? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण रूप से यह संवैधानिक डेवलपमेंट है भारत का, और इस संवैधानिक डेवलपमेंट पर आपकी राय भी महत्वपूर्ण है। और राजनीति, निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय राजनीति से प्रेरित होते ही हैं। तो निश्चित तौर पर मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य 2027 और 2028 है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं। जो बच्चे कल तक यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है कि 3 दिन के लिए एक्सटेंड हो गया है, तो आप लोग अब अभी उसको भर सकते हैं। 27 तक आपके पास समय है, भर दीजिए फॉर्म को। शाम को 6 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। तो सारी डिटेल्स को जरूर फिलअप करिए। और जो बच्चे 27 या 28 को टारगेट करना चाहते हैं, वे हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम या इंग्लिश माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी माध्यम से हमारे बैचेस ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण क्या है, इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाता है, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और बेहतरीन गाइडेंस के साथ आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है। तो आप हमारे साथ जुड़िए। महत्वपूर्ण यह है कि अभी पावर प्ले सेल चल रही है, चूंकि आप जानते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, और इसके अंतर्गत हमारे कोर्सेज पर आपको 50% का ऑफ भी दिया जा रहा है। तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 50% का ऑफ आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइफ कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो पढ़ते रहिए, तैयार होते रहिए, संविधान की भी जानकारी बहुत बेहतर ढंग से लेते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।